नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर चर्चा की थी। जी, कर्मयोग। जहाँ श्री कृष्ण का साफ संदेश था, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति या चिंता से मुक्त होकर। हाँ, कर्म करना तो है ही, उससे भाग नहीं सकते। बिल्कुल। और आज हम गीता की यात्रा में एक और कह सकते हैं महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। जी, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये नाम ही अपने आप में मतलब एक गहरा सवाल खड़ा करता है ना? हाँ, बिल्कुल। ज्ञान, कर्म और संन्यास, ये तीनों एक साथ कैसे? वही तो। आमतौर पर तो ज्ञान और संन्यास को कर्म से अलग ही देखा जाता है। सही बात है। लेकिन शायद यही इस अध्याय का कमाल है। ये दिखाता है कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। और सच्चा संन्यास वो कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म को एक खास ढंग से एक समझ के साथ करना है। बिल्कुल। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्म के पीछे जो गहरा ज्ञान है उसका रहस्य बताते हैं, ताकि कर्म बंधन न बने। हाँ, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, वे भी इसी रहस्य को परत दर परत खोलते दिखते हैं। जी, इस चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि कर्म में ज्ञान का प्रकाश कैसे लाएं, और कैसे मतलब कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह अलिप्त रहें। और ये ज्ञान आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। निश्चित रूप से। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही लॉजिकल सवाल से। हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मैंने ये अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। हाँ, ये पूरी परंपरा बताते हैं। तो अर्जुन चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं, अरे आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव तो कितने प्राचीन है। हाँ, मतलब ये कैसे हो सकता है? मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान दिया था। एकदम वाजिब सवाल है ना? बिल्कुल वाजिब। और ये सवाल हमें सीधे उस रहस्य के दरवाजे पर ले जाता है जिसे हम अवतार सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। मतलब वो अपने केवल इस मनुष्य रूप से परे कुछ और होने का संकेत दे रहे हैं। जी, अपने दिव्य सनातन स्वरूप का, कि मैं सिर्फ ये कृष्ण नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, शायद गीता का सबसे ज्यादा जाना पहचाना श्लोक। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। क्यों? साधुओं यानी सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। हर युग में? हाँ, हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। ये सिर्फ मतलब किसी देवता के आने की घोषणा भर तो नहीं लगती। हाँ। इसमें कोई गहरा दार्शनिक संदेश भी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ये सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में न होकर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसा। सही समझ रही हैं आप। ये उस दिव्य चेतना का आश्वासन है जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखती है। ये सिर्फ ईश्वर के साकार रूप में आने की बात नहीं है। हाँ, जो फिर ये सिद्धांत बताता है कि जब भी नैतिक मूल्यों का पतन मतलब गिरावट बहुत बढ़ जाती है, करेक्ट, तो समाधान की शक्ति भी इसी ब्रह्मांड से उभरती है। अच्छा। ये हर उस व्यक्ति या शक्ति का प्रतीक है जो अंधेरे के समय में रोशनी बनकर आता है। अच्छा, तो ये अवतार की बात सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शायद हम सबके अंदर भी वो शक्ति है कि मुश्किल वक्त में धर्म के पक्ष में खड़े हों? निश्चित रूप से। यही तो प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में धर्म की स्थापना के लिए, सही चीज के लिए सक्रिय हों। अब इस दिव्य पृष्ठभूमि को स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण वापस अर्जुन के उस भ्रम पर आते हैं, कर्म और ज्ञान को लेकर। हाँ, क्योंकि अर्जुन तो उसी दुविधा में फंसे थे, ना करूं या ना करूं। जी, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो, कर्म से बचना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन कर्म को सही समझ के साथ करना जरूरी है। यहीं पर ज्ञान युक्त कर्म की बात आती है। अच्छा। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसको समझना बहुत गहरा है, आसान नहीं है। हाँ। वे कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। अरे ये तो पहेली जैसा लग रहा है, कर्म में अकर्म देखना। हाँ, मतलब काम करते हुए भी ये समझना कि मैं करता नहीं हूँ या फल मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, कुशलता और समर्पण से कर्म करते हुए भी
कर्तापन के अहंकार से मैंने किया और फल की आसक्ति से मुक्त रहना। अच्छा। बाहर से तो कर्म हो रहा है, पर अंदर से कर्ता का भाव 0 है, इसलिए वो अकर्म जैसा है, मतलब बंधन पैदा नहीं करता। और अकर्म में कर्म, उसका मतलब है, मान लीजिए आप शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, हाँ। लेकिन अगर मन में इच्छाएं, योजनाएं, चिंताएं चल रही हैं, हाँ, तो वो भी एक तरह का कर्म है। अच्छा, मानसिक कर्म। हाँ, जो मानसिक बंधन पैदा करता है। ओ, ये तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई। इसका मतलब असली खेल बाहरी क्रिया का नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति का है। बिल्कुल, माइंड का खेल है। और यहीं पर शायद पिछले अध्याय के निष्काम कर्म से ये अध्याय एक कदम आगे बढ़ता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अध्याय 3 में निष्काम कर्म पर जोर था, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। हाँ। अध्याय 4 उसे और गहरा करता है। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यहाँ सिर्फ फल की इच्छा छोड़ने की बात नहीं है, तो फिर बल्कि मैं करता हूँ इस भाव को भी ज्ञान के जरिए मिटाने की बात है। अच्छा, मैं करने वाला हूँ ये भाव ही मिट जाए। हाँ, जब कर्तापन का भाव ही नहीं रहा तो कर्म करते हुए भी व्यक्ति एक तरह से सन्यासी ही है। वाह। उसने कर्म नहीं छोड़ा, कर्म का अहंकार छोड़ दिया। तो सन्यास का मतलब गेरुए वस्त्र पहनकर जंगल जाना नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि मन से अहंकार और आसक्ति का त्याग। इसी को ज्ञान कर्म सन्यास कहा है। बिल्कुल। और इस ज्ञान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ। यज्ञ, लेकिन यज्ञ का मतलब तो हम आमतौर पर आग में घी सामग्री डालना समझते हैं। हाँ, वही समझा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ की परिभाषा का अद्भुत विस्तार करते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत रोचक लगा था। वो कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। हाँ, वो द्रव्य यज्ञ हुआ। कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा की ही आहुति दे देते हैं। ज्ञान यज्ञ। कुछ इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रिय संयम यज्ञ। कुछ प्राण और अपान वायु का हवन करते हैं। प्राणायाम यज्ञ। ये सब यज्ञ है। जी हाँ, श्री कृष्ण यज्ञ को एक बहुत बड़े व्यापक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए, आत्मशुद्धि के लिए, अनुशासन के लिए या किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। अच्छा। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना यज्ञ है, अपना ज्ञान दूसरों को देना यज्ञ है, स्वाध्याय करना यज्ञ है। अरे वाह। यहाँ तक कि सांस लेना भी अगर जागरूकता से किया जाए, होश के साथ, जी, तो वो भी यज्ञ बन सकता है। कमाल है। ये तो कर्म को एक पवित्र, एक आध्यात्मिक आयाम दे देता है। बिल्कुल। यानी रोजमर्रा का साधारण सा काम भी अगर सही भाव और ज्ञान के साथ किया जाए तो वो यज्ञ बन सकता है। निश्चित रूप से। ये तो कर्म करने के पूरे नजरिए को ही बदल देता है। बिल्कुल। और फिर श्री कृष्ण पूछते हैं, इन सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कौन सा है? वे कहते हैं, ज्ञान यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सभी कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ज्ञान ही सबका आधार है। और फिर वो शक्तिशाली उपमा आती है ज्ञान की। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। यथे धान से समिद्धोग्नर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जी। जैसे जलती हुई लकड़ी मतलब अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। हाँ। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। क्या इसका मतलब है कि ज्ञानी व्यक्ति के कर्मों का कोई फल ही नहीं मिलता, या वो कर्म करना बंद कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कर्मों को भस्म करने का मतलब है कर्म के बंधनकारी प्रभाव को भस्म करना। अच्छा, बंधनकारी प्रभाव को। हाँ, कर्म तो होगा, उसका फल भी प्रकृति के नियम से मिलेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उस फल से बंधता नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे भुने हुए बीज को आप बो दें तो क्या वो उगेगा? नहीं। उसमें अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाती है। बस वैसे ही ज्ञान की अग्नि में जले हुए कर्म दोबारा जन्म मरण का बंधन पैदा नहीं करते। अच्छा। आग लकड़ी को राख बना देती है। राख कैसी होती है? हल्की, उड़ जाती है, उसका बोझ नहीं रहता। हाँ। ज्ञान भी कर्म के अहंकार और आसक्ति के बोझ को मिटा देता है। अच्छा, तो ये कर्म के बंधन को जलाने की बात है, खुद कर्म को जलाने की नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार लोग ज्ञान का मतलब निष्क्रियता, मतलब कुछ ना करना, समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जबकि गीता तो कर्म करने को कहती है, लेकिन ज्ञान के साथ। और यही ज्ञान व्यक्ति को सच्चा सन्यासी बनाता है, जैसा हमने पहले बात की थी। जी,
वो कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है, साक्षी भाव में स्थित रहता है। साक्षी भाव मतलब वो देखता है कि सब कुछ हो रहा है, प्रकृति के गुण ही गुणों में काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा वास्तव में न कुछ करती है न करवाती है, वो सिर्फ देख रही है। तो यहाँ पर कर्म सही भाव से किया गया, ज्ञान, कर्तापन और आसक्ति से मुक्ति की समझ, और कहीं ना कहीं भक्ति या श्रद्धा का भी मेल नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि इतना गहरा ज्ञान बिना किसी गहरी आस्था या विश्वास के कैसे मिलेगा? आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है। गीता सिर्फ कर्म और ज्ञान का शास्त्र नहीं है, ये भक्ति का भी महासागर है। अच्छा। श्री कृष्ण इसी अध्याय में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जो श्रद्धावान है, जो तत्पर है, मतलब कोशिश करता रहता है, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो श्रद्धा, विश्वास पहली सीढ़ी है। हाँ, कह सकते हैं। बिना विश्वास और समर्पण के शायद बुद्धि अकेले इस गहरे ज्ञान को स्वीकार ही ना कर पाए। श्रद्धा वो पात्रता, वो क्वालिफिकेशन डेवलप करती है जिससे ज्ञान दिल में उतर सके। ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है। सही बात है। ये अंदर से बदलने की प्रक्रिया है। तो यहाँ हम कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक त्रिकोण देखते हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति। हाँ, कर्म बिना ज्ञान के अंधा हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा क्या सही क्या गलत। ज्ञान बिना कर्म के पंगु, मतलब केवल थ्योरी रह जाएगा, जीवन में उतरेगा नहीं। और भक्ति? और भक्ति या श्रद्धा के बिना दोनों नीरस हो सकते हैं, या शायद अहंकार बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। अच्छा। पूर्णता तो इन तीनों के मेल में ही है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को आज के टाइम में देखें, हाँ। आज की जिंदगी में कितना तनाव है, भाग दौड़ है, रिजल्ट का प्रेशर है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कर्म अक्सर बिना सोचे समझे बस एक मशीन की तरह होते जाते हैं, और ज्ञान का मतलब ज्यादातर बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया। बिल्कुल, डिग्री ले ली, जानकारी इकट्ठी कर ली, बस। ऐसे में ये अध्याय क्या राह दिखाता है? इसकी रेलेवेंस क्या है आज? देखिए, ये अध्याय आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। पहला संदेश तो साफ है, अपने कर्म को जानकर करो। जानकर करो मतलब सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागो। कर्म की प्रोसेस को समझो, उसका उद्देश्य क्या है, उसका असर क्या होगा, इसे ज्ञान के साथ जोड़ो। अच्छा, खुद से पूछें कि जो मैं कर रही हूँ, हाँ, क्या ये मेरे मूल्यों के हिसाब से ठीक है? क्या इससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा? ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ही ज्ञान की शुरुआत है। और दूसरा, वो यज्ञ वाली बात। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। हर काम को एक यज्ञ की तरह एक समर्पण भाव से करना जी। चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, अगर उसे निस्वार्थ भाव से, पूरी कुशलता से ईश्वर को या किसी ऊंचे आदर्श को डेडिकेट करके किया जाए तो वो बोझ नहीं लगेगा, उसमें एक शांति मिलेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। इससे कर्म में दिव्यता आती है और कर्तापन का अहंकार, वो मैंने किया वाला भाव, वो कम होता है। सही। शक्ति देता है। कैसे? अगर ये ज्ञान है कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, करने वाला तो कोई और है, या प्रकृति के नियम है, हाँ, तो न सफलता का बहुत ज्यादा अहंकार सिर पर चढ़ेगा, न असफलता का गहरा दुख होगा। व्यक्ति अंदर से स्थिर रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। व्यवहारिक तौर पर ये हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश तो करें, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी अंदर की स्थिति, अपने देखने के नजरिए को बदलना। बिल्कुल सही कहा आपने। मन की शांति बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी आंतरिक समझ और ज्ञान पर करती है। ज्ञान हमें ये विवेक, ये डिसर्नमेंट देता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी। हाँ, यही समझ हमें दुनिया में रहते हुए भी उससे थोड़ा ऊपर उठने में मदद करती है, डिटैच्ड रहने में। तो अगर हम इस अध्याय के सार को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि सच्चा संन्यास कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म में मैं कर रहा हूँ इस भाव का त्याग और फल की इच्छा का त्याग है। ठीक है। दूसरी, ज्ञान वो आग है जो हमारे अज्ञान को, हमारे डाउट्स को और कर्मों के बंधन पैदा करने वाले असर को जलाकर हमें मुक्त करती है, हमें साक्षी भाव में स्थित होना सिखाती है। जी। तीसरी, यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। हाँ, हर वो कर्म जो निस्वार्थ भाव से, अनुशासन से और किसी ऊंचे मकसद के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ सबसे अच्छा है। ठीक है। और चौथी, श्रद्धा या भक्ति ज्ञान पाने के लिए जरूरी है। ये बुद्धि के साथ साथ दिल का जुड़ाव है
जो गहरे सत्य को समझने और जीने में मदद करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत शक्तिशाली आह्वान करते हैं ना, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए लगता है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, तस्माद ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्वैनम संशयम योगमास्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। वाह, इसका भाव क्या है? इसका भाव है, इसलिए हे भारत अर्जुन, अपने हृदय में बैठे इस अज्ञान से पैदा हुए शक को, संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो। ज्ञान की तलवार से? हाँ, और समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए, यानी अपने कर्तव्य कर्म के लिए खड़े हो जाओ। उठो। ये सिर्फ युद्ध के मैदान का आह्वान नहीं लगता, ये तो जीवन के हर मोर्चे पर अपनी दुविधाओं, अपने आलस्य, अपने अज्ञान को ज्ञान से काटने और कर्म के मैदान में उतरने का आह्वान है। सही, यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग का जीवंत संदेश। जागो, जानो और कर्म करो। और इस गहन चर्चा के बाद एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संशय, ऐसा भ्रम या डर जरूर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, होता ही है, जिसे हम टालते रहते हैं। तो इस अध्याय की ज्ञान की तलवार से हम अपने किस गहरे बैठे संशय को काटने का साहस जुटा सकते हैं, इस पर सोचना शायद इस चर्चा को और सार्थक बना देगा।